हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्ड स्टाइल फॉर यू। मेरा नाम है हसन अली नज़ीर और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल लूप के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। जो पाइथन में लूप्स होते हैं उसमें वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप होता है। उसके अलावा कुछ लूप्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो वाइल लूप हमने पढ़ ली है, तो आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है? Python for loop can iterate over a sequence of items. The structure for a for loop in Python is different than in C++ or Java. जो Python में जो for loop का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जो C++ और Java में होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें हम int I is equal to 0, I is greater than n, I++ ये यूज़ नहीं करते। इसमें हम इन का यूज़ करते हैं, इन का ये कीवर्ड है। उसके अलावा इसमें रेंज फंक्शन भी होता है। हम इसे करके देखते हैं। ओपन अपना कर लेते हैं स्पाइडर। ओके, यहाँ पे अगर हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल 1 to 10, हम लिखेंगे फॉर कीवर्ड है फॉर लूप के लिए। आगे हम वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे हम आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, जो हमारा दिल करे एज अ वेरिएबल। ओके, फॉर आई इन रेंज, आगे हम रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। रेंज ब्रेसिस में हम आगे डालेंगे हमने वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 0 से 10 तक लिखनी है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 11, एक ग्रेटर लिखूँगा 10 से। अगर मैं 10 तक लिखूँगा तो वो 9 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बड़ी लिखनी है, तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करूँगा और प्रिंट कर दूँगा। आई को प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे इसने मुझे वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 to 10 तक। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ 1 to 100, 0 to 100, तो ये मुझे 99 तक वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा, स्टार्टिंग 0 से लेके। ओके, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 2, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ 20 to 100, तो ये मुझे 99 तक वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। कहाँ से शुरू करेगा? ये शुरू करेगा 20 से। ओके, ये लूप है फॉर लूप। ओके, इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली वो ये रेंज फंक्शन को समझने वाला है, क्योंकि रेंज फंक्शन यूज़ होते हैं। लाजमी नहीं है कि रेंज फंक्शन ही यूज़ हो, इसके बगैर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें रेंज फंक्शन यूज़ होता है। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे यूज़ करते हैं, और उसका मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम प्रिंट, और यहाँ पे अगर हम लिखें लिस्ट, तो इसका मीन्स है कि हम लिस्ट में प्रिंट करना चाहते हैं अपनी वैल्यू को। और यहाँ पे हम आगे रेंज फंक्शन लिखें, रेंज, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखें। ओके, यहाँ पे अगर मैं सेम लिखूँ 20 to 10, 20 to 100। ओके, अब इसे मैंने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करते हैं इसे, तो इसने मुझे लिस्ट में वैल्यूज़ दे दी हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा है, यहाँ पे मैं टुपल भी लिख सकता हूँ। ओके, इस तरह ये अब इसे समझ लें। सबसे पहले इनमें मैंने 2 आर्गूमेंट्स दिए हैं, इसमें हम 3 भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे रेंज फंक्शन है। अब ये एक रेंज फंक्शन हो गया, यहाँ से वेट, यहाँ से यहाँ तक रेंज फंक्शन हो गया। आगे जो लिस्ट है इसका मतलब है कि हमने लिस्ट में उस वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, और ये प्रिंट का मतलब तो आपको पता है कि प्रिंट करना है। ये वैल्यूज़ लिस्ट में प्रिंट हो गई हैं। ओके, अब ये जो रेंज फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं आर्गूमेंट, उनको समझने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल 0 to 10, तो इसे रन करें तो इसने 0 से 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। अब यही रेंज फंक्शन यूज़ होता है फॉर लूप में। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे देता हूँ 2 वैल्यूज़ का, आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर लिखें और यहाँ पे हम लिखें 0, तो इसका क्या मतलब है? मीन्स कि यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू लिखें, यहाँ पे छोटी लिखें। यहाँ पे मैंने लिखा है 10, यहाँ पे 0 लिखा है। इसे रन करूँगा तो ये हमें खाली छोड़ देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ। इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे 0, 1, 2, 3, 4 तक कर दिया है। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20 लिख के मैं आगे 2 डाल देता हूँ। इसका ये मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ। इसमें होती है जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद एंड वैल्यू,
उसके बाद जो हमने इंटरवल देना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। ओके, सो वो है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू जो लिखी है 0 की, स्टार्ट वैल्यू हो 0 से, यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह स्टार्टिंग कर देता हूँ, स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 लिखी है, एंडिंग वैल्यू मैंने 20 लिखी है। ओके, सो एक 1 प्लस लिखना होता है हमने 20 से, तो अगर मैंने 20 तक करना है तो मैं 21 लिखूंगा। ओके, सो इंटरवल मैंने दिया 2 का। 2 का इंटरवल मीन्स इसके अंदर डिफरेंस आए 2 का, मीन्स 0 2 4 इस तरह ये प्रिंट हो। तो इसे अब मैंने रन किया तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया 0 2 4 6 to 20 तक। ओके, सो ये आपको समझने की ज़रूरत है, इसी तरह आप लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 20 लिखूँ और यहाँ पे मैं 0 लिखूँ और इंक्रीमेंट में 2 का दूँ, तो 2 का तो यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है ये +2 है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने -2 लगाना होगा, क्योंकि ये मैं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ, 20 18 16 टूवर्ड 0। अब मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -2 ना डालूँ, सिर्फ 2 डालूँ, तो यहाँ पे ये मुझे सिंपल एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो इस तरह आपने इसे करना होता है। सो अब वापस चलते हैं अपने लूप की तरफ, फॉर लूप की तरफ। सो अब फॉर लूप में रेंज फंक्शन का तो आपको पता लग गया, रेंज फंक्शन का कैसे हम यूज़ करते हैं। इसी तरह लिखते हैं यहाँ पे फॉर ए, अब यहाँ पे लाजमी नहीं आई लिखें, ए इन रेंज। अब यहाँ पे हम लिखें फॉर एग्जांपल मैंने 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगा 5 स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर 51, एक प्लस हो 50 से, और यहाँ पे जो इंटरवल है वो 5 का हो। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा 5 का टेबल। प्रिंट मैं यहाँ पे करूँगा ए। तो इसे अब मैं रन करूँगा तो इसने मुझे 5 का टेबल प्रिंट कर दिया ऐसे, 5 10 इस तरह टूवर्ड 50। सो अब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं रेंज इज इक्वल टू। ओके, ये रेंज फंक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रेंज फंक्शन में 2 आर्गूमेंट्स होते हैं जो हमने देने होते हैं, क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। उसके अलावा हम 3 आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। जो थर्ड आर्गूमेंट होता है वो इंटरवल का होता है। ओके, इंटरवल नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो अगर हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो वो हमें एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे सिंगल आर्गूमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ तो ये मुझे 5 तक प्रिंट करके दे देगा, 0 to 5, 0 to 4 तक, एक लेस देन होता है। तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। तो अब इसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे इसने मुझे 0 to 4 तक प्रिंट कर दिया। ओके, सो अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे माइनस के साइन के साथ कुछ लिखूँ तो देखता हूँ ये प्रिंट करता है कि नहीं। तो इसने मुझे नहीं प्रिंट किया। ओके, तो ये 0 to स्टार्ट करता है और जो नंबर हमने लिखा होता है वहाँ तक ये हमें प्रिंट कर देता है, 1 लेस देन फॉर दैट नंबर। ओके, सो अब हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया रेंज फंक्शन के बारे में। आगे इसमें क्या है, इटरेटिंग ऑन लिस्ट और सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट्स। हम लिस्ट में भी रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। लिस्ट में तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में करना चाहें तो हम रेंज फंक्शन के बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर नॉट बाउंड टू यूज़ रेंज फंक्शन। सो आप ये जो फॉर लूप है ये आप वैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहूँ फॉर लूप को, अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिस्ट लिख दूँ, लिस्ट बना दूँ 1 2 3, अब इसे मैं बंद कर दूँ तो ये हमारी लिस्ट है। ओके, तो अब मैं इसे रन करूँगा तो इसने मुझे लिस्ट को इस तरह प्रिंट कर दिया, सेपरेट लाइंस में हर उसकी वैल्यू। और इसमें अगर मैं स्ट्रिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में कोई वैल्यू ले लूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नेम ले लूँ, वर्स्टाइल फॉर यू। ओके, सो अब मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये मुझे सेपरेटली प्रिंट कर देगा। ये आप देख सकते हैं, वी अलग लाइन में, ई अलग लाइन में, इस तरह इसने मुझे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम फॉर लूप से अपना काम कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे सेपरेट लिस्ट बना के भी उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं अभी कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल एल के नाम से एक लिस्ट है। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC
आप अपनी मर्ज़ी से डाल लेना, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ। आगे 1, यहाँ पे LMNO, कुछ भी 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जस्ट लिखता हूँ L। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ I को, तो ये क्या करेगा, इसने मुझे वो वैल्यूज़ सेपरेटली लिस्ट की प्रिंट करवा दी हैं। ओके, सो ये है आज का हमारा वीडियो। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे जो आप लिखते हैं 5 स्टार्टिंग नंबर, 51 एंडिंग नंबर, और उसके अलावा 5 जो इंटरवल है लिखते हैं, यहाँ पे आप इसके अलग अलग वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नाम लिखें, उसमें जो आपने वैल्यूज़ दी हों। उसके अलावा आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पाइथन की ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से, वेरिएबल से, तो आगे ये जाएगी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस तक। उसके अलावा हम यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, टिकिंटर करेंगे, डिजांगो करेंगे, जिसमें आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे। उसके अलावा GUI प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।